नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है माँ बेटी का ढाबा। एक थी मीना, उसके पति रमेश ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया था। उनके 2 बच्चे थे। बेटा 9 साल का था और उनकी बड़ी बेटी 15 साल की थी। अभी तक उसके पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया था। इस उम्र में भी आज भी वह वही हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो सकेगी। मीना के पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह मेहनत मजदूरी कर सके। उनसे अब यह काम नहीं होता था। अब वह क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे कमाएंगे। मीना और रमेश को यही चिंता खाई जा रही थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या करेंगे। फिर मीना को एक दिन बैठे बैठे यह ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती हैं, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा ढाबा खोल सकते हैं। मीना ने अपने पति से यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुकान खोलने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। मीना ने कहा, टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे, बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम घर से ले जा सकते हैं। थोड़े पैसे मीना ने अपने परिचित से मांगे ताकि वह अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सकें। रमेश के मन में अभी भी संकोच था। वह बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मीना ने कहा, हम एक बार कोशिश करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। कुछ दिनों तक मनाने के बाद रमेश मान गए और उन्होंने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मीना और रमेश वहां अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही लोगों ने अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ खाना है। उनका पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही गए। कोई इक्का दुक्का लोग चाय पीने रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं हो पाता था कि वह उससे अपना घर चला सके। रमेश फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक काम मिल गया जहां पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मीना ने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मीना अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग उनके यहाँ आने लगे। एक महीने में ग्राहक और भी ज़्यादा आने लगे थे। कोशिश करते करते अब उनके यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, इसलिए उनका छोटा सा ढाबा चल पड़ा। रमेश जितना कमाते उससे ज़्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी थी। देखते ही देखते उन्होंने जो छोटा सा ढाबा खोला था, उससे उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आ गया था। जो कर्जा लिया था वो भी उतर गया था। उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। उनके चेहरे पर रंगत आ गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मीना ने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब वह लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब रमेश कहते हैं, ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा। यह कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मीना ने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा था। मीना ने बोला, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया? आज रमेश बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। मीना ने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। रमेश और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि कोई बात नहीं, मैं जितना कमाता हूँ उतने से घर चल जाएगा, तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मीना ने पति का ऐसा रूप पहले नहीं देखा था। उस दिन मीना ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब रमेश शाम को आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मीना ने सही समय देखकर उनसे बात की। पूछा, क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? रमेश बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं इतने दिनों तक वहाँ रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और अब मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया?
मीना के तो होश ही उड़ गए थे। रमेश क्या बोलना चाहते थे मीना सब समझ गई थी। ऐसी बात उनके मुंह से सुनकर मीना को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसके पति हैं। मीना एकदम खामोश हो गई। मीना के आंसू नहीं रुक रहे थे। मीना के मुंह पर अब ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बातें सुनने के बाद मीना का अब कुछ भी काम करने का मन ही नहीं किया। उस दिन से वह खामोश हो गई थी। अब कुछ कहने को बचा भी नहीं था। मीना ने सोचा था कि रमेश को कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहें। लेकिन रमेश की कमाई कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसा जमा किया था वह अब ख़त्म हो गया था। करीब 4 महीने बाद ही रमेश की तबीयत खराब हो गई और वह बिस्तर पर आ गए। काम नहीं कर पा रहे थे। मीना जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा ख़त्म होने लगा तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई थी। वह चाहती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम करने लगूं। लेकिन रमेश की तबीयत खराब थी और वह नहीं चाहती थी कि किसी भी बात के कारण रमेश फिर से उसी तरह की बातें करे। एक दिन रमेश बिस्तर पर थे। मीना उनके लिए खाना बना रही थी। तब उन्होंने मीना को बुलाया। बोले, मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मेरे कानों में ऐसी बात आई थी। अपनी रिश्तेदारी में ऐसी बात हो रही थी। मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देख लोग रुकते हैं। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन यह सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं। लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं, मुझे इसका पता नहीं था। और मीना के पति भी उनकी बातों में आ गए थे। मीना ने सोचा, उस समय मैं भी होती उनकी जगह तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मीना ने रमेश को कहा कि कहाँ हैं वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने नहीं आएंगे। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताइए, कौन आया अब हमारी मदद करने। दुनिया किसी को भी खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए। सबको बातें बनानी आती है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएंगी। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो थक कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं, सामने आने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है। उस दिन रमेश की आंखें खुल गई थी। उन्होंने कहा कि तुम सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने में अपना नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं हैं तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना। रमेश बोला, मुझे माफ़ कर दो। हमें नहीं, उन्हें बदलनी होगी अपनी सोच। और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मीना बोली, कभी भी देर नहीं होती, हम अब भी कर सकते हैं। रमेश बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मीना ने हाँ कहा और फिर एक बार कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी और वह एक अच्छा जीवन जीने लगे। दोस्तों, कभी भी दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए। दुनिया तो कुछ भी बोलती है और आगे बढ़ने वाले को पीछे खींचती है। इसलिए हम सही हैं तो हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।